योगी सरकार फिर 2022 में चुनाव के बाद सरकार बनाने जा रही है। प्रचंड बहुमत दोबारा मिला है, लेकिन हम आपको एक ऐसे बंगले के वहां पे लेकर आए हैं जहां पिछला 5 साल नंद गोपाल नंदी, जो कि प्रयागराज के रहने वाले हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहे और विभाग थोड़े बहुत बदलते रहे, लेकिन आप इस बंगले को गौर से देखिए क्योंकि इसकी जो कहानी है वो जरूर आपको चौंकाएगी भी और आप जानने के लिए भी उत्सुक होंगे कि आखिर इस बंगले को हम दिखा क्यों रहे हैं, इसमें खास क्या बात है। ये बंगला भुतहा बंगला है। ये बंगला अपने आप में अशुभ है, लेकिन हमारे साथ बालाजी केसरवानी हैं जो कि मंत्री जी के पीआरओ हैं। आप बताइए, भुतहा बंगला और अशुभ बंगले में क्यों 5 साल गुजारे और कैसा रहा? देखिए, लोगों ने इसको क्या कहा क्या नहीं कहा ये मुझे नहीं पता, हम लोगों को नहीं पता। माननीय मंत्री जी जब मंत्री बने तो सरकार लेकिन ने क्या कहा जाता रहा तो हाँ, उस समय यही था कि यहाँ बुतहा था, जो भी यहाँ आता है उसके बाद वो दोबारा विधायक नहीं बनता है, ये यहाँ का एक चर्चा था। लेकिन जब हमारे मंत्री जी का इलाज हुआ, वो यहाँ रहे, 5 साल बीता। 2017 में वो विधायक बने, यहाँ मंत्री बने, मंत्री बनने के बाद वो यहाँ रहना शुरू किया उन्होंने। विधि विधान पूर्वक पूजा हुआ। माननीय महापौर जी उस समय प्रयागराज की महापौर थी, दोनों लोगों ने पूजा किया। पूजा के बाद यहाँ पे रहने लगे और उसी के बाद साल भर के अंदर ही फिर महापौर का चुनाव हुआ। माननीय महापौर जी दोबारा प्रयागराज की महापौर बनी और एक रिकॉर्ड बना प्रयागराज में कि भाजपा का आज तक कभी प्रयागराज में महापौर कोई नहीं था। पहली बार माननीय महापौर जी महापौर बनी। फिर उसके बाद लगातार माननीय मंत्री जी यहाँ पे रहे, उन्होंने पूरे क्षेत्र में विकास किया, काम करते रहे। पूरा 5 साल उन्होंने अपना कार्यकाल बिताया। नागरिक उड्डयन मंत्री रहे उन्होंने, उनके और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत सारे एयरपोर्ट का विकास हुआ, काम हुआ, बहुत से फ्लाइट शुरू हुए, लगातार काम करते रहे। तो इस भुतहा बंगले में रहने में डर नहीं लगा? और दूसरा, इससे पहले कौन कौन रहे और क्या इसके साथ मिथक रहा कि भाई वो रहे फिर कभी लौट के इस बंगले पे नहीं आए? जैसे अमर सिंह जी थे और भी बहुत सारे मंत्री, मैं नाम थोड़ा सा भूल रहा हूँ, तो तमाम जी कई मंत्रीगण रहे हैं। तो ये एक मतलब कि एक रहा भी है कि वाकई में वो दोबारा यहाँ रहने के बाद विधानसभा में वो दोबारा नहीं आ पाए, दोबारा वो विधायक नहीं बने। तो एक चीज़ ये, उनकी क्या मंशा थी, कैसे उन्होंने काम किया, अब वो उस मिथक को नहीं तोड़ पाए। अब ये उसको भुतहा बंगला करें या उनके कार्य पद्धति अच्छा, कहें। पूजा फिर कोई खास रही होगी? कोई पूजा खास नहीं, सामान्य स्तर पे जो घर में पूजा होती है वही पूजा होती है, कोई पूजा में खास कभी कुछ दिखा उखा या कुछ कोई नहीं, कहीं कुछ नहीं। हम लोग सारे लोग रहते हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये भुतहा बंगला मतलब शुभ हो? बिल्कुल शुभ है, बिल्कुल शुभ है। ये शुभ अशुभ ये सारी चीज़ें आपके मनोदशा पे निर्भर करती हैं कि आप सोचते कैसे हैं, आपकी मनोवृत्ति कैसी है, आपकी कार्यप्रणाली कैसी है, आपकी पद्धति कैसी है। हमारे माननीय मंत्री जी हमेशा जनसेवा में रहे, उन्होंने काम किया है, पब्लिक ने उनको दोबारा मौका दिया है, वो आए हैं, उनको अच्छा, लोगों ने जैसे स्वीकार किया है। जो बताया गया यहाँ से कि बुतहा था, शुभ रहा है, कभी लौट के नहीं आए, तरक्की नहीं हुई, ठीक है, चाहे वो अमर सिंह रहे हों, चाहे आशु मलिक रहे हों, चाहे वकार शाह रहे हों, कभी उनके लिए फिर ये बंगला शुभ नहीं हुआ। फिर जैसे उसी में एक हिस्सा है कि हमें मान ले कि योगी जी की कैबिनेट में और कोई रहे ना रहे पर नंद गोपाल नंदी रहेंगे, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि अब वो मंत्री बनने जा रहे हैं। हाँ, ये कहा जा सकता है, ये संभावित है। और ये इसलिए कहा जा सकता है कि देखिए, कुछ भी कहने का वजह ये होता है कि आप कार्य कैसा करते हैं। तो अगर हमने कार्य किया है तो हमको रिस्पांस मिलेगा। इस बार बिल्कुल बिल्कुल, अगर हमने काम किया है तो हमको रिस्पांस मिलेगा, सीधी सी बात है। विभाग वही रहेगा या कुछ बदल? ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी ही जानेंगे। फिर भी आप लोग का क्या अंदाजा है? अब बिल्कुल अच्छा ही स्थान मिलेगा, ये हम लोग की यही मंशा है, मतलब यही सोच है। पुराना तो नहीं रहेगा? अब ये नहीं बता पाना है, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर है। जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी, दी गई है, उसका निर्वहन हुआ है, आगे भी होगा, होता रहेगा। मंत्री जी हैं कहाँ वैसे? इस समय माननीय मंत्री जी दिल्ली हैं, वहाँ गए हैं, वो कुछ अपने हाँ, मतलब सारे विधायक और उस दिल्ली दरबार में ही पहुंच गए हैं, सब अपने अपनी दावेदारी करने। ऐसा नहीं कि दावेदारी, जो भी है संगठन के शीर्ष नेतृत्व हैं उनसे मिलने, आभार व्यक्त करने। उत्तर प्रदेश में इतनी प्रचंड बहुमत से जीत हुई है तो लोगों को बताने और माननीय शीर्ष नेतृत्व से मिलने, आभार व्यक्त करने, यही इसीलिए गए हैं। बालाजी हैं, ये मंत्री जी के पीआरओ रहे हैं और इनकी उसमें खुद ही अपनी बातों में खुद बता रहे हैं कि किस तरह का इस बंगले को पहले भुतहा या शुभ बंगला कहा जाता था। जीवन में तरक्की नहीं, राजनीति के क्षेत्र में कभी तरक्की नहीं हुई। जो भी यहाँ आया
उसका कैरियर खराब ही हुआ। और यहाँ इस भुतहा बंगले और अशुभ बंगला, जो कि बंगला नंबर 6 कहा जाता है, कालिदास मार्ग पे है, बस इसके थोड़ी दूर पे इस तरफ मेरे मुख्यमंत्री का आवास है, इधर डिप्टी सीएम केशव मौर्य का बंगला है। लेकिन उन दोनों के बीच में ये एक अशुभ बंगला है, लेकिन इसके बावजूद भी नंद गोपाल नंदी के लिए शुभ रहा। वो वापस से जीत के आए हैं और वापस वो कैबिनेट मिनिस्टर भी बनेंगे, कम से कम उनका ये स्टाफ मान रहा है और उन्हें लग रहा है कि इस बंगले से तरक्की हुई है, ना कि ये भुतहा बंगला है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ नेशन,